नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमने लास्ट लेक्चर में एनर्जी और पावर के बचे हुए जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स थे वो खत्म कर दिए और उस पे बेस्ड जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थे वो भी हमने खत्म कर दिए ऑलरेडी। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट मेजरिंग डिवाइस और पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, और जो कुछ भी बातें मैं आज बोलने वाला हूं या कहने वाला हूं आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि बहुत सी चीजें होंगी जो शायद फॉर्मूला बेस्ड होंगी या फिर जो शायद जो मैं आपको लिखा के दूंगा, बट कुछ चीजें जो ऐसी होंगी शायद मैं लिखा के नहीं दूंगा, बट वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट के एंगल से, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है जो शायद मैं तुमको लिखा के नहीं दूंगा। हाँ, मतलब आप लिख सकते हो, अगर मैं बोलूं और आपको लिखने तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, आप सुनिए कि बेसिकली अभी मैंने कहा कि करंट मेजरिंग डिवाइस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस हमको क्यों चाहिए, मतलब व्हाई वी नीड अ करंट मेजरिंग डिवाइस और अ पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, अब देखो कि हमने इस चैप्टर में जितना कुछ भी पढ़ा है या फिर जितने कुछ भी प्रॉब्लम्स सॉल्व किए, ऐसा बहुत बार हुआ कि हमने किसी रेजिस्टेंस को कोई बैटरी जोड़ दी। ठीक है, हमें आर पता है, हमें वी पता है और V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला यूज करके हम I निकाल सकते हैं। चलो मान लिया मैंने V इक्वल टू आई आर यूज किया और अभी I आ रहा है, मान लीजिए कुछ तो भी 5 एम्पियर। ऑलराइट, अब ये सवाल उठ सकता है ना कि सर चलो फॉर्मूला से तो हमें मालूम चला कि 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, बट क्या वास्तविकता में उस रेजिस्टेंस में से 5 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है या उससे थोड़ा ज्यादा या उससे थोड़ा कम भी फ्लो हो रहा है, ये हमें पता नहीं है। तो हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या वास्तविकता में उस रेजिस्टेंस में से 5 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रहा है। फिर दूसरी बात, चलो अब मैंने मान लिया, चलो मैंने बोल दिया कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास कोई एक ब्रांच है या फिर कोई एक रेजिस्टेंस है। चलो मान लीजिए ये एक कोई तो भी रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये कितना है, ये 10 ओम का है और यहां से करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए 1 एम्पियर। देखिए लॉजिकली चीजों को समझे, वो बहुत ज्यादा काम में आएगा। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का और जहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। अब ये मुझे पता है। अब देखो कि V इक्वल टू आई आर क्या है, V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर मतलब यहां से देखिए I कितना है 1, R है 10, तो आंसर आएगा 10 वोल्ट। कितना आंसर आएगा 10 वोल्ट। अब बोलो कि ये जो 10 वोल्ट आंसर मैंने लाया, ये कैसे आया? ये आया फॉर्मूला यूज करके, V इक्वल टू आई आर यूज किया और आंसर आया 10 वोल्ट। अब तुम में से कोई ये पूछ सकता है कि सर ये तो फॉर्मूला से आया, ये तो फॉर्मूला से आया, मुझे ये किसी एक डिवाइस में दिखाओ कि नहीं हाँ ये वास्तविकता में 10 वोल्ट ही है। मतलब मुझे क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ऑलराइट, हाँ, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कुछ डिवाइस हो। अब देखिए किसी ब्रांच में कितना करंट है या फिर किसी वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हम ऐसे मतलब हाथ लगा के तो बोल सकते हैं ना कि चलो हाथ लगाया मैंने, ठीक है, और वो बड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने बोल दिया 0.1 एम्पियर। ठीक है, फिर मान लीजिए कि थोड़ा मैंने किसी वायर को हाथ लगाया, आपने पूछा सर कितना करंट है, मैंने बोला झटका बैठा है तो शायद 2 एम्पियर होगा। आपने फिर एक वायर दे दिया और बोला कि सर इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मैंने अपने दोनों हाथ लगा दिए। ठीक है, आपने पूछा सर कितना है, मैं कुछ बोला नहीं, इसका मतलब तुम समझ गए सर तो निपट गए, शायद 220 होगा, है ना। हाँ, बट मैं निपटना नहीं चाहता। ओके, तो वास्तविकता यह है कि हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो आप यूज कर सको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। अच्छा, तो सुनिए कि करंट मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसे कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। तो करंट मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसे कहते हैं एमीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर मेजर करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं या फिर डिवाइस यूज करते हैं उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। तो एमीटर क्या मेजर करेगा? करंट I। ठीक है, और ये क्या करेगा मेजर? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V। ऑलराइट, और ये दोनों चीजें पहले समझ तो आया, ये क्या करता है, ये करंट मेजर करेगा और ये क्या करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा अक्रॉस द वायर। ओके, हाँ, और ये दोनों चीजें कौन कौन? एमीटर और वोल्टमीटर, ये दोनों चीजें बनती है एक बेसिक डिवाइस से जिसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर, जिसका पूरा नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब देखिए कि गैल्वेनोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं या फिर उनका इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा होता है या फिर उनका वर्किंग किस तरह का होता है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बट फिर भी आपको थोड़ी सी आइडिया आने के लिए मैं गैल्वेनोमीटर का या फिर मैं बोल सकता हूं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको दूंगा। ऑलराइट, तो मैंने कहा कि ये दोनों चीजें एमीटर और वोल्टमीटर, ये दोनों चीजें बनाने के लिए हमें लगता है एक बेसिक डिवाइस जिसका नाम क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है,
तो अब मैं लिखता हूं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या फिर जिसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं एमसीजी, या फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब देखिए वैसे दिखने में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर बिल्कुल एक जैसे होते हैं। दिखने में वैसे उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, बट और हाँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज करके ही हम क्या बनाने वाले हैं, एमीटर और वोल्टमीटर, बस इतना भी याद होना चाहिए। अब देखिए ये दिखता कैसा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अगर आपने लैब में देखा तो ये ऐसे दिखता है। देखिए ये ऐसे एक सेटअप होता है, देखिए ये ऐसे एक बेसिक सेटअप होता है। यहाँ पे ऐसे दो नॉब होते हैं, यहाँ पे ऐसे दो नॉब होते हैं जहां हम वायर जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब वायर को मतलब कौन सी, जहां से करंट फ्लो होगा। चलो मान लीजिए ये वाला एंड ऐसे किसी वायर को जोड़ दिया है और ये वाला एंड ऐसे दूसरे एंड को जोड़ दिया है, जहां से करंट क्या होगा, फ्लो करके यहां से करंट फ्लो होगा, अंदर जाएगा और फिर यहां से ऐसे बाहर निकलेगा। देखो ये ऐसे बाहर निकलेगा। और यहाँ पे एक कांच का विंडो है, एक कांच का विंडो है जहां पे आपको रीडिंग दिखाई देने वाली है, ओके। और यहाँ पे ऐसे मिडल में जीरो होता है और यहाँ से ऐसे जो इसकी रीडिंग्स है ये ऐसे कैलिब्रेट करी हुई होती है, ऑलराइट। और मान मतलब रीडिंग कुछ हो सकती है, मान लीजिए 1 ये 2 ये 3 ये 4 या फिर जो कुछ भी है, ये 1 2 3 और ये मान लीजिए 4, 5 हो सकता है। आप आपका अगर जी तो 5 ले दो। और यहाँ ऐसे बेसिकली एक क्या है, एक पॉइंटर है, और ये पॉइंटर दोनों तरफ घूम सकता है, ये पॉइंटर दोनों तरफ घूम सकता है। अगर करंट इधर से उधर फ्लो हो तो ये पॉइंटर उधर जाएगा, और अगर करंट उधर से इधर फ्लो होगा तो ये पॉइंटर इधर भी घूम सकता है, मतलब ये दोनों तरफ डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो मैंने अभी कहा कि गैल्वेनोमीटर से बनता है एमीटर और वोल्टमीटर। दिखने में गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, ये इस तरह का होता है, और ऐसा ही कौन दिखता है, ऐसा ही एमीटर भी दिखता है और ऐसा ही वोल्टमीटर भी दिखता है। तो दिखने के एंगल से तीनों में कोई बदलाव नहीं है। अब देखो मतलब इसी तरह के तीनों चीजें होने वाली है। अब देखो कि एक काम करते हैं, इसको खोलते हैं और इसके अंदर क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को जब मैं खोला तो उसमें क्या मिला, तो उसमें मिला एक रेक्टेंगुलर कॉइल। क्या मिला उसमें, एक रेक्टेंगुलर कॉइल। ये इस तरह से क्या है, अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और ऐसे बहुत सारे टर्न्स है उसमें। एक रेक्टेंगुलर कॉइल मिला और उसमें ऐसे बहुत सारे टर्न्स है, ऑलराइट। ये मल्टीपल टर्न्स है और ये ऐसे जंप और ये ऐसे। तो ये बनी तुम्हारी रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसको सस्पेंड किया है, क्या किया है, सस्पेंड किया है एक परमानेंट मैग्नेट के दो पोल्स में, परमानेंट मैग्नेट के दो पोल्स में। कौन से पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। मैं कौन सी बात कर रहा हूं, मैं गैल्वेनोमीटर के अंदर के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अंदर क्या है, अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ऐसे मल्टीपल टर्न्स वाली, जिसको ऐसे सस्पेंड कर दिया है और जिसको सस्पेंड किया है कहां पे, दो मतलब परमानेंट मैग्नेट के दो पोल्स में, नॉर्थ और साउथ पोल में उसको ऐसे सस्पेंड करके रख दिया। अब देखिए यहां ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यहां ऊपर एक स्प्रिंग, ठीक है। और यहां भी एक क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है। अब ये स्प्रिंग क्यों लगा हुआ है, इसका जवाब मैं तुमको अभी थोड़ी देर में दूंगा। अब देखिए क्या होगा, जब इस वायर से करंट फ्लो होगा, ठीक है, जब इस वायर से करंट फ्लो होगा तो वो जो करंट है वो इस कॉइल में जाएगा, ठीक है। वो इस कॉइल के एक एंड से एंटर करेगा और दूसरे एंड से बाहर, मान लीजिए इस एंड से एंटर करेगा, ठीक है, इस एंड से एंटर करेगा और यहां से बाहर निकलेगा। अब देखिए तो जब ये करंट एंटर करेगा तो ये करंट अंदर कहां जाएगा, इस कॉइल में जाएगा, ओके, इस कॉइल में जाएगा। और जब इस कॉइल में जाएगा तो अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या बन गया, करंट कैरिंग कॉइल या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको सस्पेंड किया है हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। जो हमने कैसे बनाई, एक परमानेंट मैग्नेट लेके हमने क्या बनाया, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाई। अब देखिए तो इस कॉइल को या फिर करंट कैरिंग कॉइल को हमने सस्पेंड किया है एक मैग्नेटिक फील्ड में, जिस पे टॉर्क अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, टॉर्क। और टॉर्क क्या करेगा, इस कॉइल को घुमाएगा, इस कॉइल को मान लीजिए कॉइल है तो क्या कॉइल, तो ये कॉइल क्या होगी, घूमेगी। जब ये कॉइल घूमेगी तो ये स्प्रिंग भी घूमेगी
और इस स्प्रिंग को हमने किसको जोड़ा है, और इस स्प्रिंग से हमने जोड़ा है इस पॉइंटर को, ये जो पॉइंटर है ना सामने वाला, इस पॉइंटर को हमने जोड़ा है। जब ये स्प्रिंग घूमेगी तो पॉइंटर घूमेगा, और जो पॉइंटर घूमेगा तो वो मतलब इस जीरो के इधर या फिर जीरो के उधर दोनों तरफ घूम सकता है। अब काम की बात क्या है, अब काम की बात यह है कि इस कॉइल से, ठीक है, इस कॉइल से अगर थोड़ा ज्यादा मतलब ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ये पॉइंटर भी ज्यादा घूमेगा, अगर करंट कम फ्लो होगा तो पॉइंटर भी कम ही मूव होगा। यानी कि इस पॉइंटर का डिफ्लेक्शन, ठीक है, इस पॉइंटर का डिफ्लेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि इस कॉइल से कितना करंट फ्लो होता है, या फिर तुमने इस डिवाइस को जिस सर्किट में जोड़ा है वहां से कितना करंट फ्लो होता है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो लॉजिकल मतलब ये बात है कि इस पॉइंटर का डिफ्लेक्शन इस बात पे डिपेंड है कि यहां से कितना करंट फ्लो हुआ। मतलब अगर करंट कम होगा तो कम डिफ्लेक्ट होगा, मतलब मान लीजिए 1 दिखाएगा या फिर 2 दिखाएगा, अगर ज्यादा फ्लो होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, मतलब 4 मान लीजिए 4 दिखाई दिया। ओके, इसका क्या मतलब है कि ये डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर तुमको एक आइडिया दे रहा है किस चीज की, करंट की, कम है ज्यादा है, और इसी आइडिया को हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। ऑलराइट, तो बेसिकली हमें ये समझ में आया कि गैल्वेनोमीटर इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस। क्या है, करंट मेजरिंग डिवाइस, और जिसका प्रिंसिपल क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ज्यादा होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो सबसे पहली बात हमको ये समझनी है कि गैल्वेनोमीटर इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस। समझ में आया? अब दूसरा सवाल तुम मुझे पूछोगे कि सर कि अगर गैल्वेनोमीटर ही करंट मेजर करता है तो हमने एमीटर क्यों बनाया, या फिर जब हमारे पास ये मौजूद था गैल्वेनोमीटर तो हमें क्या जरूरत है एमीटर बनाने की। ऑलराइट, सही सवाल है, इसका जवाब मैं दूंगा। देखिए गैल्वेनोमीटर में जो ये कॉइल लगी हुई है ना, ये वाला कॉइल, तो ये जो कॉइल है ना इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और ये बहुत ही नाजुक कॉइल होती है। अगर और इसकी जो औकात है, इसकी औकात बहुत कम होती है। औकात मतलब करंट बियरिंग कैपेसिटी, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि कितना करंट ये सहन कर सकता है, ये हुई उसकी औकात। ठीक है, तो इसकी औकात बहुत कम होती है। मान लो कुछ 0.1 एम्पियर या फिर 0.2 एम्पियर, 0.3, 0.5 या फिर हो सकता है मैक्सिमम 1 एम्पियर तक की। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम टू मैक्सिमम उतना करंट फ्लो हो सकता है। इससे ज्यादा अगर करंट आप फ्लो कराने की कोशिश करोगे तो ये क्या होगा, जल जाएगा। अगर ये कॉइल जल जाएगा इसका मतलब है क्या, तुम्हारा जो मीटर है, जो डिवाइस तुम्हारा जल जाएगा। इसका बात समझ में आई? तो हमें ये पता है कि गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, और उसकी जो कैपेसिटी है या फिर जो उसका जो मैक्सिमम करंट का जो लिमिट है वो बहुत कम है। ऑलराइट, तो हम गैल्वेनोमीटर यूज करके लार्जर अमाउंट के करंट यूज या फिर मेजर नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ऑलराइट, तो लार्जर अमाउंट के करंट्स मेजर करने के लिए हमें क्या लगने वाला है, हमें एमीटर लगने वाला है। क्या लगने वाला है? एमीटर। और वो हम कैसे बनाएंगे, वो हम गैल्वेनोमीटर से ही बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे ये थोड़ा आगे आएगा। ऑलराइट, हाँ, तो अब देखिए हाँ, और हम गैल्वेनोमीटर का ही यूज करेंगे, और हम गैल्वेनोमीटर का ही यूज करेंगे क्या बनाने के लिए, वोल्टमीटर बनाने के लिए भी। ऑलराइट, चलो अब हमें तो ये तो पता चला कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, और उसका यूज हम कैसे करने वाले हैं एमीटर और वोल्टमीटर बनाने के लिए। ऑलराइट, तो चलो अब एक्चुअली स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली स्टार्ट करेंगे एमीटर और वोल्टमीटर को। देखो, एमीटर इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस। एमीटर इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस, और एमीटर को करंट मेजर करने के लिए सीरीज में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R है और मुझे फाइंड करना है, चलो मान लीजिए ये क्या है, तुम्हारा बैटरी है। ऑलराइट, ये बैटरी है, देखो। और अगर मुझे इस R में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस R के सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। किसको? एमीटर को। तो पहली बात ये ध्यान में रखो कि एमीटर इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस जिसको सीरीज में जोड़ना चाहिए ऐसे। ऑलराइट, दूसरी बात, चलो मान लीजिए कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास ऐसा ही एक रेजिस्टेंस है जिसको मैंने बैटरी को जोड़ा है। ठीक है, और एक और है, चलो मान लीजिए एक और है, मुझे नहीं पता कितना है, मान लीजिए ये R1 है, ये क्या है, R2। ये R1 और ये R2, और मुझे इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये मुझे फाइंड करना है। तो मुझे वोल्टमीटर जोड़ना पड़ेगा ऐसे पैरेलल, ऐसे R को पैरेलल। समझ में आया? तो पहली बात ये समझो, एमीटर इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस जिसको हम जोड़ते हैं सीरीज में, किसके साथ, जहां करंट फाइंड करना है उस रेजिस्टेंस के साथ। दूसरी बात,
वोल्टमीटर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस, और जिसको हम कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल इसके साथ, जिस ब्रांच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है या फिर जिस ब्रांच के अक्रॉस फाइंड करना है उस ब्रांच के अक्रॉस पैरेलल जोड़ते हैं। समझ में आया? ऑलराइट। तो अब बनाते हैं, अब बनाते हैं एमीटर और वोल्टमीटर यूजिंग गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो चलो पहले हेडिंग डाल दो, कन्वर्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कन्वर्शन ऑफ मूविंग कॉइल galvanometer into an emitter, ऑलराइट। अब देखिए, एक काम करते हैं, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम ले लेते हैं और वहां से हम इस कॉन्सेप्ट को आगे डेवलप करेंगे। चलो मान लो मेरे पास एक सर्किट है, देखिए ये ऐसा 5 ओम का रेजिस्टेंस है और मैंने जिसको जोड़ रखा है एक बैटरी को, ठीक है, ये बैटरी है 10 वोल्ट। ऑलराइट, देखो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। अब बताओ कि यहां से कितना करंट फ्लो होगा। मान लीजिए करंट फ्लो होगा I, कितना फ्लो होगा I, तो मुझे पता है V इक्वल टू IR, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, I मुझे नहीं पता है, R कितना है, 5 ओम, तो I आएगा 2 एम्पियर, कितना आएगा, 2 एम्पियर। इसका मतलब है यहां से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है, या फिर मान लीजिए हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब सुनिए, ये फॉर्मूला से तो हमको पता चला कि यहां से 2 एम्पियर करंट क्या फ्लो होने वाला है। अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या असलियत में ये करंट 2 एम्पियर ही है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने इस सर्किट में लगा दिया एक एमीटर। क्या लगा दिया? एमीटर। अब सुनो, मैंने इस सर्किट में क्या लगा दिया? एमीटर। ये वही बैटरी है 10 वोल्ट की, ये वही रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और मैंने यहां पे लगा दिया एक एमीटर। क्या लगा दिया? एमीटर। अब देखिए, कोई भी डिवाइस, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस जो भी है, वो कभी भी रेजिस्टेंस लेस नहीं हो सकता। मतलब अगर हम एमीटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस एमीटर का भी कुछ ना कुछ छोटा बड़ा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। चलो मान लेते हैं कि इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना है, 5 ओम ही है। अब देखो, फिर से एक बार अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, V इक्वल टू आई आर, तो V तो उतना ही है। V कितना है, कितना पहले था 10 वोल्ट, I मुझे नहीं पता है, और R कितना है, 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10, ठीक है, 10। तो I कितना आएगा, 1 एम्पियर। कितना आएगा 1 एम्पियर। अब देखो 1 एम्पियर, यहां से पास कितना होगा अभी, 1 एम्पियर। I इक्वल टू व्हाट, 1 एम्पियर। अगर यहां से 1 एम्पियर ही पास होगा तो एमीटर जो रीडिंग दिखाएगा वो भी कितनी होगी, 1 एम्पियर ही होगी। अब थोड़ा सा उस बात के लिए सोचो कि हमने ये जो एमीटर लगाया था वो कितना मेजर करने के लिए लगाया था, 2 एम्पियर। देखो हमारी जो जरूरत थी वो क्या थी कि यहां से 2 एम्पियर फ्लो हो रहा था और हमको उसको वेरीफाई करना था कि क्या वास्तविकता में 2 एम्पियर है या उससे कम या ज्यादा है। ओके, हाँ, तो हमने क्या किया, इस R के साथ में सीरीज में जोड़ दिया। बट जब सीरीज में जोड़ दिया तो करंट कितना आ रहा है, 1 एम्पियर, तो ये दिखाएगा कितना, 1 एम्पियर। तो ये जो हमने किया ये काम का हुआ या फिर बेकार का, ठीक है। तो ये मतलब जो भी हमने किया ये बिल्कुल काम का नहीं हुआ, क्योंकि करंट कितना हुआ अभी, 1 एम्पियर। हमें काउंट कितना करना था, 2 एम्पियर। ऑलराइट, इसका मतलब है ये एमीटर खराब है। क्या है ये एमीटर? खराब। क्यों? क्योंकि 2 एम्पियर दिखाना चाहिए था, ये कितना दिखाएगा, 1 एम्पियर। इसका मतलब ये एमीटर खराब है। अच्छा, तो और ये एमीटर खराब क्यों हुआ, या फिर ये एमीटर खराब क्यों है? क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। उससे क्या हुआ, करंट घट गया। करंट क्या हो गया, घट गया। तो हमें थोड़ा सा लॉजिक तो आ गया है कि अच्छा एमीटर कैसा होना चाहिए या फिर कैसा होता है। तो बताओ अच्छा एमीटर कैसा होगा या फिर क्या होता है? तो अच्छा एमीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। क्या होती है? रेजिस्टेंस कम होती है। सोच के देखो, अगर इस एमीटर की रेजिस्टेंस अगर 0.1 ओम होती, कितनी होती, 0.1 ओम, तो पूरे सर्किट का कितना आता है रेजिस्टेंस, 5.1 ओम। तो उतना ज्यादा फर्क हमको नहीं पड़ता। इसका मतलब है अच्छा एमीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। कितनी? बहुत कम, ठीक है। फिर दूसरी बात, एमीटर
को सर्किट में जोड़ने से, एमीटर को सर्किट में जोड़ने से जो पहले करंट फ्लो हो रहा था उतना ही करंट बाद में फ्लो होना चाहिए। एग्जैक्टली उतना नहीं, बट लगभग लगभग उतना ही फ्लो होना चाहिए। ऑलराइट, मतलब एमीटर को जोड़ने से पहले वाले सर्किट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ना कि रेजिस्टेंस में बदलाव होना चाहिए और ना ही करंट में कोई चेंज होना चाहिए। ऑलराइट, हाँ, तो मुझे ये बात तो समझ में आई कि अच्छा एमीटर क्या होता है। अच्छा एमीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। अब आइडियली, ठीक है, आइडियली हम तो चाहते हैं कि रेजिस्टेंस जीरो हो, ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एमीटर है तो डिवाइस है, डिवाइस है तो कोई ना कोई तो वायर अंदर रहेगा, और अगर अंदर कोई ना कोई वायर है तो उसका हम रेजिस्टेंस जीरो नहीं कर सकते। हाँ, यानी कि हम रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। तो कुछ बातें समझते हैं। क्या समझते हैं कि अगर देखिए ये आर मतलब क्या है, रेजिस्टेंस किसका, एमीटर का। किसका बोल रहा हूं मैं, एमीटर का। तो अगर एमीटर का रेजिस्टेंस आर ए अगर बड़ा है, क्या है, बड़ा, अगर एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, बड़ा, तो ऐसा एमीटर है खराब। क्या है, खराब एमीटर। ऑलराइट, फिर दूसरी बात, अगर एमीटर का रेजिस्टेंस आर ए बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब एकदम बहुत छोटा, लाइक मैं मान सकता हूं कि 0.0001 ओहम, कितना, 0.001 ओहम, या फिर मान लो 0.01 ओहम, या फिर मान लो 0.1 ओहम, ये सब छोटा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि एमीटर का रेजिस्टेंस अगर छोटा है, क्या है, छोटा, यानी कि टेंडिंग टू जीरो, मैथमेटिक्स में ऐसी चीजों को बोलते हैं टेंडिंग टू जीरो। जो चीजें छोटी होती है उसे क्या कहते हैं, टेंडिंग टू जीरो। तो मैं बोलता हूं कि अगर आर ए टेंड्स टू जीरो है, क्या है, आर ए टेंड्स टू जीरो मतलब कैसा, छोटा, छोटा। ओके, तो ऐसा एमीटर कैसा होगा, अच्छा एमीटर होगा। ये क्या होगा, अच्छा एमीटर। फिर तीसरी बात आती है कि आर ए, ठीक है, आर ए इक्वल टू जीरो, आर ए इक्वल टू जीरो, तो ये एमीटर का कहलाएगा आइडियल एमीटर। क्या कहलाएगा, आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर। हाँ, तो बात समझ में आई। अच्छा एमीटर कौन सा होगा, जिसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा, यानी कि टेंडिंग टू जीरो होगा। आइडियल कौन सा होगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। खराब कौन सा होगा, जिसका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा। ऑलराइट, हाँ, तो हमें ये बात तो समझ में आई कि हमें जो एमीटर बनाना है उस एमीटर की रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, रेजिस्टेंस छोटी होनी चाहिए, और उसमें से, ठीक है, और उसके आने से जो ओरिजिनल करंट था सर्किट का उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, हाँ, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। चलो, अब हमें समझ तो आया कि हमें कैसा एमीटर बनाना है। अब बनाते हैं, फिर देखो, तो देखो कि मेरे पास ये वो रेजिस्टेंस है, ये क्या है, वो रेजिस्टेंस है जिसमें से फ्लो होने वाला करंट मुझे फाइंड करना है। इसका नाम है आर, ठीक है। और अभी हमने देखा कि एमीटर बनाने के लिए हमें क्या लगने वाला है, एक गैल्वेनोमीटर, और जिसको हम कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर आइडियल क्यों नहीं है ज्यादा बड़े करंट्स काउंट करने के लिए, क्योंकि उसकी कॉइल बहुत मतलब वीक होती है, या फिर वो बहुत ही कम अमाउंट के करंट्स को ही बियर कर सकता है। तो मैंने क्या किया, देखो ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। ये है गैल्वेनोमीटर, ये एमीटर नहीं है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। अब सुनिए कि यहां से करंट फ्लो होगा आई, और मैं चाहता हूं कि ये जो आई करंट फ्लो हो रहा है ये अगर 5 एंपियर हो तो मुझे यहाँ पे 5 एंपियर दिखाई दे, ये 2 एंपियर हो तो मुझे यहाँ पे 2 एंपियर दिखाई दे, ये मैं चाहता हूं। ओके, ऑलराइट। अब जरा सोचिए कि अगर ये करंट, सोचो अगर ये करंट 5 एंपियर होता, और वो सारा का सारा करंट अगर इस गैल्वेनोमीटर से पास होता, और इसकी खुद की औकात अगर 1 एंपियर की होती, तो शायद ये क्या हो जाता, बिगड़ जाता, या फिर ये जल जाता। इसका मतलब है कि हम ये पूरा 5 एंपियर करंट इसमें से फ्लो नहीं करा सकते, क्योंकि इसकी खुद की उतनी औकात नहीं है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि इसको बचाया जाए, इसको बचाया जाए। तो पहला काम हमें क्या करना है, इसको बचाना है। फिर दूसरी बात, हमने अभी देखा कि तुम चाहे जैसा एमीटर बनाओ, जैसे बनाना है वैसे बनाओ, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ओके, तो हमें ये दोनों काम करने के लिए एक तरीका ढूंढना पड़ेगा। पहले वो काम कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये जो करंट आई फ्लो हो रहा है ये पूरा का पूरा यहां से फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मतलब बहुत कम करंट यहां से फ्लो होना चाहिए, बचा हुआ करंट जहां से फ्लो कराना है वहां से कराओ, बट यहां से बहुत कम फ्लो होना चाहिए। फिर दूसरी बात, जो टोटल एमीटर बनेगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होना चाहिए।
तो हमने क्या किया, हमने इस गैल्वेनोमीटर को सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। सीरीज में क्या जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस जिसका नाम है एस। क्या है, एस। और जिसको कहते हैं शंट। क्या कहते हैं, शंट। ये क्या है, शंट। शंट रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। अब देखिए, जोड़ दिया, मुझे नहीं पता ये जो एस मैंने जोड़ा है इसकी वैल्यू कितनी है, छोटी है, बड़ी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। बट ऐसा करने से क्या हुआ ये जरा सोचो। देखो, अगर ठीक है, अगर इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस है तो इससे एक काम तो होगा कि इस करंट आई का कुछ हिस्सा यहां से फ्लो करने लग जाएगा और यहां से अब उतना करंट फ्लो नहीं होगा जितना पहले फ्लो हो रहा था। बस समझ में आई? ऑलराइट। अब हमें तय करना है कि ये एस कितना होना चाहिए, ये एस कितना होना चाहिए ताकि गैल्वेनोमीटर भी बचे और टोटल एमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम। अब सुनिए, हमें तो ये तो पता है ना कि जब हम दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में। मान लीजिए ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, ठीक है। क्या है, ये 3 का है और ये 6 का है। अब अगर ये 3 और 6 हमने पैरेलल में जोड़ दिए तो क्या होता है, देखो 6 × 3 डिवाइड बाय 6 + 3 इक्वल टू व्हाट, ये 18 डिवाइड बाय 9। तो आंसर आएगा कितना, 2। मतलब जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं ना तो आंसर कंपेयर करो, आंसर को, ये 2 है, ये क्या है तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस। ये 3 था, ये 6 था, तो 3 और 6 का नेट कितना आया, 2। यानी कि जो नेट आता है या फिर जो फाइनल आंसर आता है वो उन दोनों से कम होता है, उन दोनों से कम। यानी कि पैरेलल अरेंजमेंट से ये तो बात पक्की है कि हम रेजिस्टेंस घटा सकते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली ऐसा अरेंजमेंट करके हम टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो भी कम कर सकते हैं और यहां से फ्लो होने वाला करंट भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब देखो, इसका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कैसे आएगा जरा देखते हैं। देखो 1/1। अच्छा, और देखो ये जो सेटअप है, कौन सा वाला, ये सेटअप जो मैं तुमको दिखा रहा हूं इस डॉटेड लाइन से, ये वाला जो सेटअप है, इस सेटअप को ही हम कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं, एमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ में जो शंट जोड़ा हुआ है, ये वाला सेटअप, इतना सेटअप जो है इसे हम क्या कहेंगे, एमीटर। अगर तुमको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से दिखाऊं तो ये ऐसे समझो। देखो ये क्या है तुम्हारा, एक गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के कॉइल में, सुनो, गैल्वेनोमीटर के कॉइल मान लीजिए ये है तुम्हारे गैल्वेनोमीटर की कॉइल, बराबर है बात। ये क्या है तुम्हारे गैल्वेनोमीटर की कॉइल। हम चाहते थे कि यहां से पूरा करंट फ्लो ना हो। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो मैं अंदर जा रहा हूं उसके, ओके, और मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे पैरेलल में शंट जोड़ दिया एस। मान लीजिए ये आरजी। ये क्या है, आरजी, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये आरजी। ओके, अब देखो मैंने अंदर ही, उस गैल्वेनोमीटर के अंदर ही क्या कर दिया है, उस आरजी को या फिर उस कॉइल को पैरेलल में एक शंट जोड़ दिया जो तुमको बाहर से दिखाई देने वाला नहीं है। इसीलिए गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत छोटे बड़े बदलाव होते हैं। तो ऊपर से हमें समझ में नहीं आता। हाँ, उसमें लिखा होता है कि ये क्या है, ये वोल्टमीटर है या फिर गैल्वेनोमीटर है या फिर एमीटर है, ये उस पर लिखा हुआ होता है। बट दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। चलो, तो ये जो सेटअप है ना, गैल्वेनोमीटर के साथ में जोड़ा हुआ शंट, ये है एमीटर। अब देखो, अब मैं बोलता हूं कि ये पूरा एमीटर है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ठीक है, 1/Ra। ये तो पैरेलल में है, इसका मतलब है 1/S + 1/Rg। ऑलराइट, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि Ra बहुत कम हो। व्हाट डू वी वांट, वी वांट Ra टेंडिंग टू 0, यानी कि बहुत छोटा होना चाहिए। Ra क्या होना चाहिए, बहुत छोटा। अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा लॉजिकली करते हैं इस चीज को। मान लीजिए ये जो क्वांटिटी है 1/S, ठीक है, 1/S, अगर S बहुत छोटा होगा, अगर S बहुत छोटा होगा, अगर S बहुत छोटा होगा, तो ये जो क्वांटिटी है, अब छोटा मतलब कितना, बहुत छोटा। चलो मान लो कि 1/, देखो मैं लॉजिक लगा रहा हूं, ठीक है, 1/, मान लीजिए ये 0.0001 है, ठीक है, 0.001 है, तो ये आंसर कितना आएगा, तो ये आंसर आएगा 1 2 3 4, तो ये आंसर आएगा 1 2 3 और 4, ये आंसर आएगा 10,000, ठीक है। मतलब अगर ये नीचे वाली क्वांटिटी अगर बहुत छोटी होगी तो आंसर बहुत बड़ा आएगा। आंसर क्या आएगा, बहुत बड़ा। तो देखो लॉजिकली मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये S, ठीक है, अगर ये S, if S tends to 0, if S tends to 0, मतलब S अगर छोटा है, if S tends to 0, तो 1/S tends to infinity, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। 1/S tends to infinity। अब सोचो, तो ये आ गया इंफिनिटी, ये क्या आ गया,
इन्फिनिटी। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना है, ठीक है, ये कितना है, मान लीजिए ये कुछ भी है, ठीक है, तो इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग इंफिनिटी प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू व्हाट, इन्फिनिटी। अरे बराबर है कि नहीं, इज इक्वल टू व्हाट, इन्फिनिटी। मतलब ये इन्फिनिटी आया था, ये प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू व्हाट, इन्फिनिटी। इसका मतलब है 1/RA इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और जब ऐसा होता है तो मैं बोल सकता हूं RA इज इक्वल टू 1/infinity एंड दैट इक्वल टू व्हाट, 0, दैट इक्वल टू व्हाट, 0। सो RA इज इक्वल टू 0, RA इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये हमें समझ में आया। देखो एक्चुअली मैं ऐसे बोलना चाहता हूं, अगर s टेंड्स टू 0 तो 1/s टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी प्लस एनीथिंग टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब है RA 1/RA टेंड्स टू इंफिनिटी और 1/RA टेंड्स टू इंफिनिटी। सो RA टेंड्स टू 1/infinity टेंड्स टू व्हाट, 0। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि RA टेंड्स टू 0। समझ में आया? तो अच्छा एमीटर बनाने के लिए हमें ये बात समझ में आई कि जो शंट है क्या, S, ये कैसा होना चाहिए, शंट छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शंट छोटा। ऑलराइट, हाँ। तो हमें समझ में आया कि एमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना है, एमीटर बनाने के लिए हमें उस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना है जिसे हम शंट कहेंगे, और उसकी वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। ऑलराइट, अच्छा चलो, अब हमने क्या कर दिया, शंट जोड़ दिया। अब हमने शंट जोड़ दिया, ये आ रहा है ना, हमने शंट जोड़ दिया और हमारा एमीटर बन गया, हमारा एमीटर बन गया। अब हमें मेजर क्या करना था, हमें मेजर करना था आई। क्या करना था मेजर हमको, आई। ऑलराइट, अब देखो ये आई यहां से यहां तक आएगा। अब यहां से मैक्सिमम हम कितना पास कर सकते हैं इस गैल्वेनोमीटर से, सिर्फ उतना जितने की इसकी औकात है। तो मान लीजिए इसकी औकात है सिर्फ Ig की, कितनी है, Ig, स्मॉल Ig मतलब ये वो करंट है जिसके फ्लो होने से ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल क्या बताएगा, या फिर फुल स्केल डिफ्लेक्ट होगा, या फिर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये हो गया Ig। अब I में से Ig यहां गया तो बचा हुआ कहां जाएगा, ऊपर, तो I माइनस Ig ये ऊपर जाएगा। ऑलराइट, और हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि S बहुत छोटा होगा, और अगर S बहुत छोटा होगा तो I का मैक्सिमम हिस्सा या फिर मैक्सिमम पार्ट जो I माइनस Ig है ये ऊपर से पास होगा। ओके, ये ऊपर से पास होगा और बहुत छोटा करंट या फिर Ig यहां से पास होगा। ऐसा होने से क्या होगा, तो ऐसा होने से गैल्वेनोमीटर बचेगा और जो रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है ये I। अब देखिए ये दो चीजें, ये शंट और ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है, दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा है, सेम। कैसे बोल सकते हैं हम, देखो ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में S भी है और ये G भी है, तो VS देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर G। ऑलराइट, तो VS ये कैसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR, I कितना फ्लो हुआ, I माइनस IG, ये हो गया करंट, ठीक है। R कितना है, S इज इक्वल टू, अब इसके अक्रॉस देखते हैं, I इंटू आर, आई कितना है IG, R कितना है स्मॉल rg। ऑलराइट, ये ऐसे स्मॉल rg। तो इसको और सिंपलीफाई करते देखो, तो ये बन जाएगा I इंटू S माइनस IG इंटू S इज इक्वल टू व्हाट, IG RG। हमें निकालना है I, ध्यान में रहे हमें क्या निकालना है, हमें I निकालना है, ठीक है। देखो I इंटू S इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, तो IG बाहर निकल के आएगा, अंदर बचेगा S प्लस RG। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो I इज इक्वल टू व्हाट, IG इन ब्रैकेट S प्लस RG और डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय S। तो I इज इक्वल टू, अब S से इस ब्रैकेट में डिवाइड कर दो, IG इन ब्रैकेट S बाय S1 और ये RG बाय S। ये बन गया फॉर्मूला करंट I के लिए। अब देखो हमें क्या क्या पता है, मुझे RG पता है, मुझे S, अब ये गैल्वेनोमीटर ही मतलब ये पूरा जो सेटअप है ये मैंने बनाया है, तो मुझे पता होगा ना कि ये RG कितना है, ये S कितना है, या फिर ये IG कितना है, ये मुझे सब पता होगा। अब देखो कि प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, चलो मान लो, ठीक है, मान लो ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ये IG, ठीक है, अगर ये वैल्यू है मान लीजिए 0.1 एम्पियर, कितनी है 0.1। अब ये
ये हमको पता होनी चाहिए ना, ये तो मतलब अगर गैल्वेनोमीटर हमारा है तो ये वैल्यू हमको पता होगी। ये Ig मान लीजिए 0.1 है, और ये जो फैक्टर है कौन सा वाला, ये वाला फैक्टर, ये पूरी टर्म मान लीजिए ये आएगा 100, कितना आएगा 100। तो ये अगर 100 आएगा, ये 0.1 है, तो पूरा आंसर कितना आएगा 10 एम्पियर, कितना आएगा 10 एम्पियर। अब सुनो I इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10 एम्पियर, इसका मतलब है जब गैल्वेनोमीटर से ये यहां से जब 0.1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इसका वास्तविक अर्थ ये है कि पूरे सर्किट में से कितना फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। कितना फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, ठीक है। 0.1 ये जो Ig है, इसका क्या मतलब है, जब एमीटर में तुम ऐसे एमीटर को तुम ऐसे बनाओगे तो पूरे करंट का सिर्फ 0.1 एम्पियर यहां से पास होगा, बचा हुआ, ठीक है, बचा हुआ सारा करंट जो है वो यहां से ये इस शंट से पास होगा। ऑलराइट, अब तुम कहोगे सर यहां से तो सिर्फ 0.1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है 0.1, फिर ये 10 एम्पियर कैसे दिखाएगा। अब सुनो इस बात को समझो। अब देखो कि गैल्वेनोमीटर की जो स्क्रीन है, फिर जो विंडो है, वहां पे हमने ऐसे ये किया था, ये उसका पॉइंटर है, यहाँ पे 0, और मान लीजिए इसका मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितना है 0.1 एम्पियर। अब देखो जब 0.1 फ्लो हो रहा है तो वास्तविकता में पूरा कितना फ्लो हो रहा था यहां से 10। तो एक काम कर दो, जहां पे 0.1 है ना वहां पे 10 लिख दो। क्या लिख दो 10, कितना लिख दो 10। ऑलराइट, हाँ, तो इस तरह से बनता है गैल्वेनोमीटर से एमीटर। तो ये फैक्टर डिसाइड करता है कि हम कितना मैक्सिमम करंट यहां से मेजर कर सकते हैं। अगर मैं S चेंज कर दूंगा तो ये फैक्टर चेंज होगा, और ये फैक्टर चेंज होगा तो हम कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर सकते हैं ये भी चेंज होगा, या फिर ये भी डिपेंड करेगा। बस समझ में आई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो ये y इक्वल टू क्या है 10 एम्पियर, तो हम अपनी गैल्वेनोमीटर की स्क्रीन को रीडिजाइन करते हैं। जहां पे पहले 0.1 था, 0.1 ये किसका लिमिट था, ये उस गैल्वेनोमीटर का लिमिट था। ओके, बट एक्चुअली जब यहां से 0.1 पास हो रहा है तो पूरे सर्किट में से कितना पास हो रहा था 10, ठीक है। तो जहां पे 0.1 था वहां पे क्या लिख दो 10 लिख दो, और उसको रिकैलिब्रेट कर दो और वो कस्टमर को दे दो। ऑलराइट, समझ में आया। तो थोड़ा सा अब हम रिवाइज करते हैं। क्या रिवाइज करते हैं कि एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। ऑलराइट, एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। आइडियल एमीटर का क्या होता है 0 होता है। अच्छा एमीटर कैसा होता है जिसका आर बहुत कम होता है, ठीक है। खराब एमीटर कौन सा है जिसका आर बहुत बड़ा होता है। शंट कैसे जोड़ते हैं, शंट पैरेलल में जोड़ते हैं। शंट कैसा होता है, शंट छोटा होता है, ठीक है। हाँ, शंट जोड़ते कैसे है पैरेलल, और होता कैसा है शंट छोटा। तो ये सारी बातें जो है ये हमको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर से कहां से, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। हाँ, या फिर एक काम करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम। देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं। इससे पहले देखो, कन्वर्ट a galvanometer with Ig 0.5 ampere and Rg 2 ohm, convert a galvanometer। ये ऐसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये चीजें किसकी है, ये गैल्वेनोमीटर की है, ठीक है। कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर विद Ig इक्वल टू 0.5 एम्पीयर, Rg इक्वल टू 2 ओम इनटू एन एमीटर which can measure up to 10 एम्पियर। तो हमें उस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एक एमीटर में जो कितना काउंट कर सकता है 10 एम्पियर तक काउंट कर सकता है। देखो हमें फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू Ig, क्या कर रहा हूं ये देखो, तो I इज इक्वल टू व्हाट Ig इन ब्रैकेट 1 प्लस Rg डिवाइड बाय S। ये हमको पहले से पता है। हमें कितना मेजर करना है 10, तो I आएगा 10 एम्पियर। Ig पता है कितना है 0.5 एम्पियर। ऑलराइट, ये 1 प्लस
आरजी कितना है, आरजी है 2 ओम, एस हमें नहीं पता है तो एस निकालना है। ऑलराइट, ये देखो तो ये 10.5 मतलब कितना 1/2, और ये 2 इधर आएगा तो 20, तो ये बच जाएगा 20। ओके, तो 20 इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस 2 बाय एस। ऑलराइट, तो 2 बाय s इज इक्वल टू हाउ मच 19, इसका मतलब है s इक्वल टू व्हाट 2 बाय 19 ओम। कितना आया s इक्वल टू 2 बाय 19 ओम। तो कैसे करना है कन्वर्ट, उस गैल्वेनोमीटर के साथ में 2 बाय 19 ओम का एक रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दो, जिसको हम क्या 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 कहेंगे, शंट कहेंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से वो क्या बन जाएगा, इस तरह से वो बन जाएगा एमीटर, जो कि मेजर कर सकता है कितना, जो मेजर कर सकता है 10 एम्पीयर तक। बात समझ में आई। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि परसेंटेज एरर इन एमीटर क्या होता है। क्या परसेंटेज एरर इन एमीटर, परसेंटेज एरर इन एमीटर। देखो परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन एमीटर। अब देखिए हाउ डू वी रियली फाइंड परसेंटेज एरर इन एमीटर एंड व्हाई, हम क्यों फाइंड करते हैं। असलियत यह है कि जब हम किसी भी आर के अक्रॉस कोई बैटरी जोड़ते हैं, कोई बैटरी जोड़ते हैं, मान लीजिए ये बैटरी है V वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस है R, तो यहां से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, वो होगा V बाय R। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, एक बैटरी जोड़ दी V, ये R है, तो करंट कितना फ्लो होगा V बाय R। अब असलियत यह है कि दिस इज द रियल करंट फ्लोइंग, ये क्या है, रियली इतना करंट फ्लो हो रहा है। फिर मैंने वेरीफाई करने के लिए क्या लगाया, एमीटर लगाया। एमीटर का अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने वेरीफाई करने के लिए यहां इस सर्किट में एक एमीटर लगाया। ओके, ये पहले तो आर ही था, और जो मैंने एमीटर लगाया ना, देखो ये है एमीटर। ओके, और इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। बात समझ में आई, ये वी है। अब सर्किट में करंट उतना ही फ्लो होगा या कुछ बदलाव होगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस बड़ा है तो करंट क्या हो जाएगा, घटेगा। तो अब नया करंट कितना होगा, नया करंट होगा V डिवाइड बाय R प्लस RA। कितना होगा, V डिवाइड बाय R प्लस RA। मतलब एक्चुअली इतना करंट होना चाहिए था, बट वास्तविकता में जब एमीटर जोड़ेंगे तो इतना, मतलब एमीटर जब जोड़ेंगे, ओके, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एडिशनल ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है करंट क्या हो जाएगा, घटेगा। तो ये है एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट V डिवाइड बाय R प्लस RA, जो ये मेजर करेगा, है ना। तो परसेंटेज एरर इन द करंट हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर इन द करंट, देखो जितना होना चाहिए था, देखो जितना होना चाहिए था वो है आई रियल, कितना है आई मेजर, होना कितना चाहिए था, इतना, दिखाया कितना, ये इतना, है ना। तो ये आई मेजर, ठीक है, डिवाइड बाय आई आर, मतलब आई रियल। देखो कोई भी चेंज कैसे निकालता है, इतना होना चाहिए था, उसमें कितना चेंज है, कितना चेंज है, तो चेंज कैसे निकालेंगे, आई आर माइनस आई एम इनटू 100। तो ये होता है परसेंटेज चेंज। कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज, आई आर इतना होना चाहिए था, ओके, इतना होना चाहिए था। हाँ, आई रियल माइनस आई मेजर, मतलब इसने कितना दिखाया, इसका चेंज। अब ये चेंज कितने में है, इतनी वैल्यू में, मतलब मान लीजिए 100 में 2 का चेंज है, 100 में 4 का चेंज है ना। तो 100 हुआ एक्चुअल वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी उतनी, और 4 का चेंज, तो ये और इनटू 100, ये क्या होता है, परसेंटेज चेंज। तो देखो कैसे निकालना है इसको, परसेंटेज चेंज यहां पे। हाँ, तो परसेंटेज एरर इन एमीटर इज इक्वल टू, मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूं, आई रियल माइनस आई मेजर इनटू व्हाट 100। देखो हाँ, आई रियल इतना होना चाहिए था V बाय R, कितना होना चाहिए था, V बाय R, दिखाया कितना, ये इतना, V डिवाइड बाय R प्लस RA डिवाइड बाय आई आर मतलब V बाय R इनटू व्हाट, इनटू 100। ओके, तो इसको सिंपलीफाई करते हैं ऊपर, इसको सिंपलीफाई करेंगे ऐसे ऊपर, देखो क्या हो जाएगा, यहां पे ये भी है, ये भी है, तो भी कॉमन निकाल सकते हैं, और ऊपर से जो भी कॉमन निकालेंगे वो भी इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचता है 1 बाय R और ये 1 बाय R प्लस R है, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, ये ऐसे बनेगा RA प्लस R माइनस R डिवाइड बाय व्हाट, R इंटू R प्लस RA, ये भी तो कट गया, नीचे क्या बचा, ये R इंटू व्हाट 100 इंटू 100। अब देखो ये R और ये R कैंसिल, और ये R और हाँ ये R, एक सेकेंड,
तो ये आर ऐसे नहीं है, ये 1 बाय आर है, क्या है ये 1 बाय आर, क्योंकि ये भी तो कर दिया ना 1 बाय आर है, तो ये आर और ये आर भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ इतना, ये देखो आर ए डिवाइड बाय आर प्लस आर ए, आर ए डिवाइड बाय आर प्लस आर ए इंटू बाय इंटू 100, ओके इंटू 100, तो ये है परसेंटेज, ये क्या है परसेंटेज एरर इन द एमीटर इंटू, ऑलराइट। अब देखो कि परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर इस बात पे डिपेंड करता है इस फॉर्मूला पे, अगर एमीटर का रेजिस्टेंस, अगर छोटा होगा, मतलब आर ए छोटा है, छोटा मतलब कितना, बहुत कम, मान लो कंपेरेबल टू जीरो, ठीक है, तो अब मान भी लो, ठीक है, आइडियल एमीटर के लिए आर ए कितना होता है 0, ठीक है, तो ये अगर 0 है तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, और ये 0 इंटू एनीथिंग पे क्या आ जाएगा 0, मतलब आइडियल एमीटर का परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा 0। चलो मान लो आइडियल नहीं है, अच्छा है, मतलब कितना, जिसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो है, ठीक है, तो ये आर ए छोटा है, मान लीजिए 0.1 ओहम या फिर 0.01 ओहम, तो ये अगर छोटा होगा तो ये पूरा फैक्टर कितना आएगा छोटा, ठीक है, तो ये छोटा तो पूरा फैक्टर छोटा, तो आंसर भी क्या आ जाएगा छोटा। तो परसेंटेज एरर कम होने के लिए आर ए का छोटा होना जरूरी है, यानी कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरी बात, क्या परसेंटेज एरर सिर्फ आर ए पे डिपेंड करता है? नहीं, परसेंटेज एरर आर ए पे तो डिपेंड करता है, बट वो आर पे भी डिपेंड करता है। आर मतलब कौन, तुम जिस ब्रांच में करंट चेक कर रहे हो उस ब्रांच का रेजिस्टेंस भी मैटर करता है, मतलब तुम किस सर्किट में एमीटर यूज कर रहे हो उस ब्रांच के रेजिस्टेंस पे भी कितना एरर आएगा, ये बात डिपेंड करती है। बात समझ में आई? तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर क्यों करना है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं और कैसे बनाते हैं, ये हमने स्टार्ट किया है। तो उसमें से सबसे पहले हमने आज देखा कि हाउ डू वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, उसके लिए क्या करते हैं वगैरह वगैरह हमने आज देख लिया। एक हमने प्रॉब्लम भी पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द एमीटर। ऑलराइट, कल हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट एन गैल्वेनोमीटर इनटू एन वोल्टमीटर। बात समझ में आई? ऑलराइट, चलो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।